संस्कृति से जुड़े हैं उनके संकेत। तो श्रीकांत, आप उनके साथ हैं, एक बहुत बड़ा दिन है, उनको आपको ऑफिशियल कॉल भी आ चुका है। कैसे वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या उनके मन में है, मस्तिष्क में है, क्या वो फील कर रहे हैं, जरा श्रीकांत उनसे पूछें। देखिए, जिस तरह से अलगोजा जो है वो राजस्थान में एक बड़ा नाम अलगोजा वादक के रूप में तगाराम जी का है और वो लगातार इसे बजा रहे हैं। और आज जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उन्हें पद्मा अवार्ड के लिए चूज किया गया है, उनका नाम पद्मा अवार्ड के लिए जो है सेलेक्ट हो चुका है, तो उनकी खुशी जो है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उनका काम था, वो उस वक्त भी जो है वो एक अलगोजा बनाने में व्यस्त थे। जैसा ही मैं आया तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी, मैं उनसे भी बात करवाता हूँ। पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए इनके सर पे जो है वो साफा बंधा, और ये हर वक्त इसी राजस्थानी अंदाज में रहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। देखिए इन्होंने हाथ में, जैसे ही एनडीटीवी के दर्शकों तक तस्वीरें पहुंच रही तो अलगोजा जो है वो हाथ में ले लिया है। और इसी तरह किस तरह अलगोजा बनाना सीखा था, क्या कहानी है इसकी? इसका मैंने जब बनाना सीखा तो एक हमारे बेलदार आया हुआ था 1980 में, तो उस टाइम मैं उनसे मैंने जानकारी ली। मेरे को ये अलगुजा कैसे बनाते थे, तोताराम जी नाम था उसका। तो वो बनाते, कहते थे कि वो सूखी लकड़ी में बनते, या केर की लकड़ी से या शीशम की लकड़ी से बनता है। तब मैंने उनसे जानकारी लेकर के फिर मैंने कोई केर की लकड़ी काट के लाया, कोई कभी किसकी लाया, कभी कभी लकड़ियां सुखो करके, वो मैंने खूब प्रयास किया। तो मेरे प्रयास करते करते मैंने 5-6 साल तक प्रयास किया, तब जाके मेरे को कुछ नॉलेज हुआ, तब मैंने बनाना शुरू किया। बताते कि 20 साल की मेहनत के बाद आप परफेक्ट अलगोजा बना पाए थे। तो 20 साल की उम्र आई, तब तक 20 साल के बाद में जाके मेरे को अलगुजा पूरा मैं सक्सेस हुआ अलगुजा बनाना। अब लोग मेरे से सीखने के लिए भी आते हैं, मेरे से खरीदने के लिए भी आते हैं, ऑनलाइन भी, जो किसी को बजाना आता है वो ले जाते। आप हमारे दर्शकों के लिए कोई राजस्थान की वो धुन जो सबको यहाँ आकर्षित करती है, जिस तरह पर्यटक आप कई देशों तक जाकर बजा कर आए, तो कुछ धुनें उनके लिए बजा दीजिए। मेरे पास वो अलगुजा अलग है, वो थोड़ा निकालना पड़ेगा मेरे पास, वो आपको दिखा। और श्रीकांत, तागा साहब गाते भी बड़ा अच्छा है, उनसे अगर एक दो गाना सुन सकते हैं। अलगोजा जो है, मैं देखिए मैंने इनको कहा है, ये अपना एक विशेष अलगोजा निकाल रहे हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया। लेकिन उनसे पहले देखिए इनके पास जो है वो विश्व भर से जीते हुए अवार्ड्स है। चाहे जैसलमेर रियासत की तरफ से मिला अवार्ड हो, गिरधर स्मारक की तरफ से मिला हो, या फिर जो है वो मरुधारा से मिला हो, अलग अलग कमाईचा और जो लोग संगीत से जुड़े संस्थान है उनसे मिला, और एसोसिएट ऑफ राजस्थान इन अमेरिका, ये बहुत बड़ा अवार्ड जो है इन्हें अमेरिका में भी मिला, जो कि राजस्थान से जुड़े लोग वहां पर इस संस्थान से दे रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र से लेकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तो न जाने दर्जनों ही अवार्ड इन्होंने जीते हैं। अब जो है ये अपना वो विशेष जो वादक यंत्र है वो लेकर पहुंचे हैं और हमें ये धुन सुनाने जाने वाले हैं। जो है तगाराम जी का ये जो घर है, यही इनका कारखाना भी है, यही ये अलगोजा बनाते भी है और यही बजाते भी। इनकी कुछ धुनें सुनते हैं। देखिए अलगोजा बजाना जो है कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, उसे विशेष रूप से बजाना पड़ता है। और देखिए किस तरह से ये बजा रहे हैं। राजस्थानी वाद्य यंत्र है और श्रीकांत व्यास लगातार जुड़े में विरासत, पारंपरिक लोक संस्कृति से जुड़ी ये संगीत है। आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं वो लोक कलाकार तागाराम भील जी, तागाराम भील जी हैं, लोक कलाकार हैं तागाराम भील जी, और जिन्होंने साधना की है। ये जो आप देख रहे हैं इनको बजाते हुए, ये जो हम आपको सुनाएंगे, ये साधना है। 7 साल की उम्र से इन्होंने साधना की, बचपन से इन्होंने साधना की। आपने सुना, इन्होंने बताया एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में, इन्होंने कहा कि कैसे इनके पिता ने इन्हें तालीम नहीं दी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सीखते रहे, छुप छुप के सीखते रहे, बनाते रहे, और उसके बाद इन्होंने अब ये इतना उन्होंने साधना कर लिया उसमें कि अब ये जो है जो ये बजा रहे हैं उसको खुद बनाते हैं। कई देशों में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है।
माइक से आएगी तो फिर इनकी आवाज नहीं आएगी, दोनों चीजें एक साथ थोड़ी होगी। तो पारंपरिक राजस्थानी संगीत को दर्शाते हुए आप देख रहे हैं लोक कलाकार तागाराम भील जी को एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी राजस्थान पर। विरासत है, पारंपरिक लोक संस्कृति है और सबसे बड़ी बात यहां पर साधना है। सबसे बड़ी बात यहां पर वो सच्चाई है जो एक कलाकार के हृदय में होती है, वो पवित्र हृदय। देखिए तागाराम जी जो है वो अपनी विशेष जो धुनें हैं वो हमें यहाँ पर सुना रहे थे। किस तरह जो है वो आज खुशी की लहर है, किस तरह लोगों के बधाई संदेश मिल रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं 45 साल से मेहनत कर रहा हूँ इसमें, तो उसका मुझे ये नॉलेज हुआ है कि मुझे आज फल मिला है। मुझे तो आगे मैं ये चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को यही चाहता हूँ कि ऐसी जो अपने देश में के अंदर जो संगीत की जो भी है, जो विरासत की जो चीजें हैं, उनको जिंदा रखने के लिए एक दूसरे से सीखो और आगे एक दूसरे को हेल्प करो और इसको आगे बढ़ाओ। मेरी यही तमन्ना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं सिखाऊंगा और आगे देश में नाम करूंगा। किस तरह जो है वो राजस्थान की धरती पर लोग आते हैं आपसे अलगूजा सीखने, उन लोगों का क्या रिव्यू होता है, क्योंकि बहुत कम लोग अलगूजा के बारे में जानते हैं। किस तरह आप इसके बारे में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें क्या है, बाहर विदेश से भी लोग आते हैं ना, वो कई भी लोग, एक तो कनाडा से एक लड़की आई थी आज से 20 साल पहले, तो वो मेरा एक रेस्टोरेंट में मैं बजा रहा था तो रोने लग गई। तो उन्होंने, रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि ये भैया आपकी लड़की ये सीखना चाहती है। वो कहती है, मैं को भाई लड़कियों का ये सीखने वाला काम पढ़ाई का तो होता तो मैं ABCD से सिखा दूं, लेकिन ये तो सरस्वती का काम है। अगर आ जाए तो आ जाए, मैं प्रयास करूंगा अगर सीखना है तो। क्या बात सीख है, जाती बहुत तो बड़ी ठीक है। बात। लोक कलाकार तागाराम तो- भील जी को आपने सुना और आपने सुना गफरुद्दीन मेवाती जी को, जिन्होंने बताया कि पवित्रता जो है वो संगीत से बिल्कुल विलोम नहीं है, बिल्कुल पर्याय है। और अगर पवित्र हृदय रहे एक कलाकार का तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ें जरा।